मोदी वो सीक्रेट वॉज कि वो जब यहाँ आया उसने ये पहचाना कि जो ओवरसीज इंडियंस है, की जो ताकत है, इनकी जो कैपिटल इनके पास है, इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त कामयाब हो सकते हैं। ही गेव देम फुल सपोर्ट। उनकी यूनिटी है आपस में, उनकी स्ट्रेटेजी है, एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। तो व्हाई कांट वी फॉलो दैट? इंडिया में हम उनके बड़े डिफरेंसेस हैं, नॉर्थ के, साउथ के, बंगालियों में, पंजाबियों में बहुत उनके डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब वो इंडिया की बात आती है तो वो सब यूनाइट होते हैं। कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और इंडिया की अगेन टू लर्न फ्रॉम देम, टू गिव देम क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। 47 के बाद उनका इतना एम्फेसिस था, ये जो थी ना इनकी इंस्टीट्यूट्स ने बनाई ऑल ओवर इंडिया, इन टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट, टॉप लेवल हाई एजुकेशन, हाई इंस्टीट्यूट, साइंटिस्ट पैदा करो, फिलोसफर्स और फिजिसिस्ट पैदा करो। आज भारत जो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, साथ ही विश्व की 4थी बड़ी सामरिक महाशक्ति बन गया है, इसके पीछे हम सभी भारतवासियों का लगन, निष्ठा और मेहनत तो शामिल ही है। साथ ही उन भारतवंशियों का भी इसमें उतना ही योगदान है जो इस देश से बाहर रहकर अपने देश का परचम लहरा रहे हैं। इसी हकीकत से रूबरू कराती आइए एक पर चर्चा सुनते हैं। मोदी वो सीक्रेट वॉज कि वो जब यहाँ आया उसने ये पहचाना कि जो ओवरसीज इंडियंस है, क्या एनआरआई कहते हैं, क्या इनको कहते हैं? जी एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। आप जो जहाँ रह रहे हैं, वो जो सिलिकॉन वैली है, ये है, वो ही अंडरस्टूड कि इनकी जो ताकत है, इनकी जो कैपिटल इनके पास है, इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त कामयाब हो सकते हैं। ही गेव देम फुल सपोर्ट के आओ आप यहाँ काम करो हमारे साथ, तो लिफ्ट करो, उनको मीटिंग्स करो। आपका आइसोलेशन में आपकी पोजीशन नहीं है। आप जब पाकिस्तान को देखते हैं तो हम अमूमन कहते हैं ये पाकिस्तान की ये पोजीशन है, पाकिस्तान ऐसे लोग हैं, ये हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स है, ये बड़ी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हमारा मुकाबला इक्तिसादी, सोशली, पॉलिटिकली किसके साथ है? बड़े सगीर में तो इंडिया के साथ है। वो बदकिस्मती से, मैं कहता हूँ बदकिस्मती से, अब आप उसका मुकाबला करें। इंडियन की आबादी यूनाइटेड स्टेट्स में आज इट्स ऑलमोस्ट 5 to 6 मिलियन पीपल। आपकी आबादी है 500,000, में भी 6 लाख है। तो नंबर 1 बहुत ही बड़ी आबादी है। नंबर 2, इंडियन ने लास्ट 10-20 साल में फैसला किया कि हम मीडिया को, फिल्मों को, बॉलीवुड फिल्मों को, डिप्लोमेट्स को बड़े अग्रेसिवली इस्तेमाल करेंगे टू प्रमोट आवर पॉइंट ऑफ व्यू एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो आप देखेंगे बॉलीवुड फिल्म्स की लेटेस्ट जो फिल्म है, मैं तो स्टडी करता हूँ, आप देखेंगे लैविश प्रोडक्शन, शूटिंग उनकी अमेरिका में हो रही है, यूरोप में हो रही है जी। लेकिन उसमें एक और थीम है, वो थीम है कि एक हॉस्टिलिटी है, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, वो बार बार आपके साथ हो रही है। आपने क्या किया? और आपका मुकाबला इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली, वो अगर दिन है कहते हैं तो आप कहेंगे रात है, एंड वाइस वर्सा। इंडियंस जो हैं उनका भी यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। तो उसी तनाजर के साथ जब हम देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का, या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन। कुछ प्रॉब्लम्स तो यही होने चाहिए ना, तो वो लोग कैसे इस चीज को बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज पाकिस्तानी नेवर कंपेयर। वो बस कहेंगे जी इंडिया ऐसा है, हम ऐसे, इंडिया ने वो कहेंगे, और अमूमन नेगेटिव कमेंट्स ऑन इंडिया। कभी उनको सोचना है संजीदगी से कि उनकी सीक्रेट क्या है सक्सेस की।
1980s 70s में हम जब पाकिस्तान में थे, हम हंसते थे, कहते यार देखो ये लोग तो बिल्कुल बैकवर्ड हो गए, हमारी देखो इकोनॉमी कितना अच्छा कर रही है। कोरिया से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान देखने के लिए कि पाकिस्तान की मिरेकल क्या है। आपको पता है डॉक्टर साहब, ये आपकी रेपुटेशन थी। इंडिया ने आप स्टडी करें लास्ट 10-20 साल, आई वुड से 20 years, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किए, हेवी इन्वेस्टमेंट इन अ सर्टेन टाइप ऑफ डिग्री, टेक्निकल, आईटी, नर्सेज। सो अमेरिका की जो नीड्स थी वो लाखों में इंडिया ने प्रोड्यूस करके यहाँ भेजी। ओवरनाइट इनकी आबादी पहले हमसे कम थी, आपको पता है हमसे कम थी। 1990s में हम बहुत आगे जा रहे थे, आपके डॉक्टर्स बड़े मशहूर थे, दे वर डूइंग वेरी वेल। लेकिन लास्ट 20 years में यहाँ आप इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन फिजिसिस्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स बहुत ही तादाद में आ गए, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन द यूथ, नंबर वन। नंबर टू, दे हैव बीन यूनाइटेड। तो अगर एक जगह है खाली, वो एक दूसरे को प्रमोट करें। आपकी अनफॉर्चुनेटली आपको पता है वो फेमस पंजाबी सेइंग, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। आप जो इंडिया का पूछ रहे हैं, इंडिया में हम उनके बड़े डिफरेंसेस हैं, नॉर्थ के, साउथ के, बंगालियों में, पंजाबियों में बहुत उनके डिफरेंसेस हैं। लेकिन जब वो इंडिया की बात आती है तो सब यूनाइट होता है, यूनिटी होती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। We have to learn, we have many things to learn from India. आप isolated हैं, you need to build up your contacts through your networks. Number two, strategic networks का मतलब ये है, अब जैसे there's a group called Hindus for Moderation. अमेरिका में उनके साथ alliances, make alliances which will strengthen you, so that जब आप खड़े होते हैं तो आपके खिलाफ opposition minimum होती है, because right now the opposition बहुत है, तो they will check you and they will stop you. मुझे याद है एक ब्रिगेडियर साहब होते थे पाकिस्तान के, very dear friend of mine, वो हैदराबाद दक्कन के थे। तो वो मुझे कहते थे कि जब हम देहरादून स्कूल में थे बिफोर पार्टीशन, ही सेड कि हम जब ये रिजल्ट्स आती थी, एनुअल रिजल्ट्स, हम देखते थे कि जितने स्टूडेंट्स थे क्लासेस में, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में, वो थे पटेल, गुप्ता, और हम मुसलमान बड़े नीचे होते थे। जब स्पोर्ट्स की लिस्ट लगती थी ब्लैक बोर्ड पर, तो हम देखते थे कि वो रहमान और जुफ्ताई और खान टॉप होते थे। तो इससे हमें बड़ा फख्र होता था कि देखो हम हिंदुओं से इतने आगे। बट ही सेड, अब देखो 20 साल 50 साल बाद, वी हैव फॉलन बैक एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ हमारी एम्फेसिस वाज ऑन द रॉन्ग थिंग्स। ये आपको हिस्टोरिकल मैं एक ग्लिम्स बता रहा हूँ माशरे का, एक उस तरफ जा रहा था, एक इस तरफ। और इंडिया की अगेन टू लर्न फ्रॉम देम, टू गिव देम क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। 47 के बाद उनका इतना एम्फेसिस था, ये जो थी ना इनकी इंस्टीट्यूट्स इन्हें बनाई ऑल ओवर इंडिया, इन टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट, टॉप लेवल, हाई एजुकेशन, हाई इंस्टीट्यूट्स, साइंटिस्ट पैदा करो, फिलोसफर्स और फिजिसिस्ट पैदा करो, और उनको यहाँ सिलिकॉन वैली टुडे आप देख रहे हैं कितने CEOs हैं जो इंडियंस हैं। इट इज अ रिजल्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी। उनकी यूनिटी है आपस में, उनकी स्ट्रेटजी है, एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। तो व्हाई कांट वी फॉलो दैट? आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।